नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विकसित भारत संसद महोत्सव में सीएम योगी युवाओं का किया स्वागत। युवाओं को लोकतंत्र के 3 स्तंभों के महत्व से कराया अवगत। मायावती देश की गेस्ट हाउस कांड दिलाया याद। सपा एमपी सुमन के घर हमले पर बोली, राजनीतिक रोटी न सेकें, सपा चीफ माफी मांगे। सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर हमले का मामला, समाजवादी ने हमले की निंदा की। बाद सपा करेगी आंदोलन का ऐलान, हमले के विरोध में सपा का आंदोलन। हीट वेव से निपटने को योगी सरकार की फुल प्रूफ तैयारी। सीएम योगी ने विभागों को पुख्ता इंतजाम के दिए निर्देश। सरकार ने लू प्रकोप को राज्य स्तरीय किया घोषित। निलंबित अभिषेक प्रकाश की बड़ी मुश्किलें, डिफेंस भूमि घोटाले में जांच तेज। अभिषेक प्रकाश समेत 16 अधिकारियों पर कार्रवाई की संस्तुति। मेरठ में मस्जिद बाहर काली पट्टी उतरवाई। अलविदा जुमे की नमाज से पहले अमरोहा में बवाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबर, और खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाराबंकी के डिप्टी सीएमओ को सस्पेंड किया गया है। एनओसी के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगा और इसी के चलते अब सस्पेंड किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएमओ राजीव दीक्षित को निलंबित किया गया है। सीएमओ अवधेश यादव के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए गए हैं। तो सीएमओ के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संत कबीर नगर के 3 डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी। जिला अस्पताल में तैनात हैं तीनों डॉक्टर। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वाराणसी के राजकीय अस्पताल के डॉक्टर पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट प्रैक्टिस करने की शिकायत पर कार्रवाई होगी। 4 डॉक्टर सारी अलाउंस लेकर कर रहे प्राइवेट प्रैक्टिस। पीएस स्वास्थ्य पीएस शर्मा को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम बृज पाठक की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बाराबंकी के डिप्टी सीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें, उसी के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगा और इसी आरोप के चलते अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। डिप्टी सीएमओ राजीव दीक्षित को निलंबित किया। सीएमओ अवधेश यादव के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां महाकुंभ 2025 के दौरान जल जीवन मिशन द्वारा लगाई गई स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी के सफल आयोजन में अहम भूमिका निभाने वाले विभागीय और एजेंसियों से जुड़े 112 कर्मचारियों और अधिकारियों को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने सम्मानित किया। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि महाकुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 साल का कार्यकाल को महाकुंभ के आयोजन से जा सकता है कि 66 करोड़ लोग इस आयोजन में आए, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। इससे पता चलता है कि यूपी में कानून का राज है। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में हर घर तक नल योजना के जरिए जलापूर्ति की जा रही है। अनुराग श्रीवास्तव जी, मुख्य सूचना आयुक्त आदरणीय पीएन देव, जल जीवन मिशन की जो महत्वपूर्ण यात्रा हम लोगों ने की थी कुछ समय पहले, वो यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, माननीय मंत्री जी के निर्देशन में गति से चल रही थी और तीव्र गति से चलती हुई इस यात्रा में लोगों ने कई बड़े बढ़ाव किए। उसमें महाकुंभ 2025 हुआ और सबने देखा कि इतना बड़ा आयोजन, एक सफल आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बहुत बड़ा सफल आयोजन हुआ। ये उसी में हमारे विभाग ने भी बहुत अपना योगदान दिया और तमाम गतिविधियां वहां की गई सुचारू रूप से। लगातार पूरे महाकुंभ में हम लोगों को विभाग ने, उसमें जिन लोगों ने योगदान दिया उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है।
और उन्हीं के योगदान, आप सबके योगदान को एक मान्यता देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी इसीलिए आज यहाँ पर आए हैं, अपने बहुत व्यस्त समय में से निकाल के समय, क्योंकि माननीय मंत्री जी बहुत व्यस्त हैं, उनके समय की कमी है। मैं बहुत समय नहीं लूँगा और आप सबको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। ये प्रदर्शन राड़ासांगा पर सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की कथित अभद्र टिप्पणी और बयान के विरोध में किया गया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे से राजभवन चौराहे तक रैली निकाली। उनके हाथों में बैनर और पोस्टर थे जिन पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ नारे लिखे थे। रैली के दौरान रामजी सुमन मुर्दाबाद और अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे गूंजते रहे। एबीएचएम के सपा नेताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें अपने बयानों में सुधार लाना चाहिए। संगठन ने स्पष्ट किया कि अगर भविष्य में सपा के किसी भी नेता ने राड़ासांगा के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बयान दिया तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। और अब खबर अयोध्या से है, जहां करड़ी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह का अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल में भर्ती सनी सिंह ने उस दिन को हुए हादसे के बारे में सनी सिंह ने बताया कि मां करड़ी सेना की तरफ से किसी भी तरीके की अराजकता नहीं की गई। यह अराजकता सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की ओर से की गई थी। वहां पर पुलिस पहले से ही तैनात थी और कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया और पुलिस को लगा कि यह पत्थरबाजी करड़ी सेना की ओर से की जा रही है। सनी सिंह ने पूरे मामले में बवाल का ठीकरा सांसद रामजी लाल सुमन पर फोड़ा। राड़ासांगा पर विवादित बयान देने के बाद सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल के वजह से जो उग्र इस समय स्थिति पैदा हुई है, जिसके लिए करणी सेना ने वहां पर प्रदर्शन किया और आगरा में पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी करना पड़ा। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं करणी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह जी, और आइए हम इन्हीं से डायरेक्ट बात करेंगे और जानेंगे उस दिन उस वक्त हुआ क्या था, वाकई में मौके पर क्या हुआ था। और आपको काफी गंभीर चोटें भी आई हैं, इस वक्त आप जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भी भर्ती हैं। भैया क्या हुआ था उस दिन, क्या वाकया हुआ था, किस तरीके से क्या घटना घटी? देखिए, जो ये शब्द बोले गए थे महाराणा सांगा के लिए, उस सब से भारतवर्ष का हर एक राष्ट्रवादी, हर एक सनातनी, उसको दिक्कत थी, उसको ठेस पहुंची थी। और अगर अखिलेश यादव चाहते तो वो इस चीज़ को समाप्त कर सकते थे। भाई उनके अंडर में उनका सांसद था, वो उससे चाहते तो माफी मंगवा देते। ये जो आज जनाक्रोश है पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, ये चीज़ें ना होती। लेकिन उन्होंने इसको ऐसा एंगल दिया, करणी सेना को एज ए क्षत्रिय और इनको एज ए दलित पेश करके इसको क्षत्रिय वर्सेस दलित का रूप देना चाह रहे हैं वो। जबकि मैं ये बता रहा हूँ इस आपके इस चैनल के माध्यम से कि धर्म की रक्षा करना क्षत्रियों का कर्तव्य है। और इस धर्म की रक्षा करने में ऐसा नहीं कि हम केवल क्षत्रिय ही शामिल था। महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे राणा सांगा हो, उन्होंने केवल क्षत्रियों की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्हें सर्व समाज की लड़ाई लड़ी, उन्होंने सबके लिए लड़ाई लड़ी थी। क्या उनके साथ दलित वर्ग नहीं था? क्या उनके साथ यादव नहीं थे? यहाँ तक कि शिवाजी के जो युद्ध कला में जो उनके शस्त्रों का रख रखाव करते थे, वो भी जो है मुस्लिम ही थे। महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो भी मुस्लिम थे। तो धर्म में तो हमारा सबने साथ दिया है। आज स्थिति यह है कि राजनीतिक पार्टियां इसको जो है जातिवाद का रूप दे रही हैं। ये थे हमारे साथ करणी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिनकी इस हादसे में पुलिस द्वारा जो भी कार्यवाही की गई उसमें इन्हें काफी गंभीर चोटें आई हैं और उसके बाद ये इस वक्त अयोध्या के जिला अस्पताल में आईसीयू के वार्ड में एडमिट है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मैं शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या से।
यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने 28 मार्च 2025 को माह रमजान के अंतिम शुक्रवार को होने वाली अलविदा की नमाज के संदर्भ में पुलिस मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष से मॉनिटरिंग की। उन्होंने समाज के दौरान प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिपल स्थिति की जानकारी ली और सभी व्यवस्था की कुशलता सुनिश्चित की। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। अलविदा की नमाज प्रदेश भर में शांतिपूर्वक संपन्न हुई और पुलिस ने सभी सुरक्षा इंतजामों को सुनिश्चित किया। और अब खबर अलीगढ़ से है, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड द्वारा वक्फ बिल का विरोध प्रदर्शन काली पट्टी बांधकर अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। अलीगढ़ में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तालुल मुस्लिम के जिलाध्यक्ष यामीन खान अब्बासी के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा कर प्रदर्शन किया गया। नमाज पढ़ने के बाद जिलाध्यक्ष यामीन खान अब्बासी भारतीय जनता पार्टी पर भड़के, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में 2 कानून हैं। भारतीय जनता पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। अलीगढ़ में पुलिस के आलाधिकारियों के साथ आरएएफ, पीएसी बल के साथ ड्रोन की निगरानी में शांतिपूर्ण अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। देखिए, आज रमजान का आखिरी जुमा अलविदा जुमा था और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ये आह्वान किया था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये जो वक्फ बिल पार्लियामेंट में लाना चाह रही है, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, तो उसके विरोध में तुष्टीकरण की जो राजनीति हुई है उसके विरोध में हमने काली पट्टी बांधी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस प्रदेश में आई है तो उसने तुष्टीकरण किया है, केवल एक समुदाय के ऊपर विशेष तरीके से उसके अधिकारों को छीनने का काम किया है। अलविदा जुमे की नमाज के लिए हम लोगों ने पूर्व में ही सभी सम्रांत लोगों से व धर्मगुरुओं से इस संबंध में वार्ता की गई थी और सभी से सकुशल तरीके से नमाज को संपन्न कराने की अपील की गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सकुशल रूप से नियमानुसार नमाज जो है वो संपन्न हो गई है और इसके लिए हम लोगों ने 3 दिन से ड्रोन सर्विलांस कराया कंटिन्यू और 3 सेक्टर में हमने विभाजित कर रखा था, सिविल लाइन थाना क्षेत्र को और इसके अतिरिक्त पारसी में भी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर रही। नमाज को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस की टीमें संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में गश्त करती रही। सड़क पर नमाज पढ़ने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई थी। पुलिस की टीमें मस्जिदों और संवेदनशील इलाकों में मुस्तैद रही। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी गई। साथ ही सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की गई। ये आज रमज़ान में जो अंतिम शुक्रवार होता है उसकी जुम्मा अलविदा की नमाज कानपुर नगर में पढ़ी जा रही है
और ये 12:30 बजे से स्टार्ट हो गई थी। हमारे सभी पुलिस ऑफिसर्स, सीनियर रैंक के ऑफिसर्स, हमारे पीएसी, हमारे क्यूआरटीज सब लोग जो है डिप्लॉयड हैं। सेक्टर और जोन के बेसिस पे डिप्लॉयमेंट हुआ है और पूरे एंटी राइट इक्विपमेंट्स के साथ अपने अपने सेंसिटिव एरियाज़ में सब लोग फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, स्टैटिक ड्यूटी कर रहे हैं, ड्रोन्स जो है वो निगरानी कर रहे हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया की भी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। लोगों से भी अपील की गई है, धर्म गुरुओं से भी अपील की गई है, उनके द्वारा भी सहयोग देने का पूरा आश्वासन दिया गया है कि सड़क पर कहीं कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्य आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।